उन बातों पर विचार करें और उनको समझने की कोशिश करें। अभी आपके बीच में मनोज जी ने और चौधरी ने जिस प्रकार से आपके बीच में बात रखी कि जब कृष्ण भगवान भात बनने गए तो द्रौपदी ने आपके बीच में कैसे जो संवाद रखा वो आप लोगों ने सुना। मैं तो आज भी आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, मेरे किसान भाइयों, ये किसानों का देश है और यहाँ का जो किसान का बेटा है वो चाहे खेत में जाकर इस देश की सेवा करता है, किसान का रूप लेकर इस धरती माता का सीना चीरकर ये अन्न पैदा करता है कि मेरा देश खुशहाल बने। और उसी किसान का बेटा सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा करता है कि आप लोग जो गांव में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो खुशहाल रहे। और इसी रूप में आप सबने देखा होगा, और मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहने आया हूं कि अभी जिस प्रकार से द्रौपदी ने कहा कि मेरे पर कोई एहसान नहीं किया, आपकी जब शिशुपाल का आपने वध किया, उस वक्त जब आंगली कटी तो उसके ऊपर मैंने दुपट्टा बांधा था, वो एहसान मानते और श्री कृष्ण ने आपको फिर वापस दिया। लेकिन मैं तो आज आप लोगों के बीच में कहने आया हूं कि नागौर की धरा से फिर से राजस्थान की वीर भूमि पे एक वीर ने जन्म लिया है जो पिछले 10 वर्षों से सोया नहीं और किसान कौम को जगाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं उस परम आदरणीय सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल के बारे में जो पूरे पिछले 10 वर्षों से गांव-गांव ढानी-ढानी घूम रहा है और ये कहता हुआ इस पूरे राजस्थान के किसान कौम को जगाने का काम कर रहा है। जिस व्यक्ति ने अगर केंद्र के अंदर जो सत्ता में रहते हुए उस सत्ता के साथ था, लेकिन जब किसान कौम के ऊपर आंच आई तो सबसे पहले अगर सत्ता का साथ छोड़ने वाला कोई व्यक्ति था तो किसान का बेटा आपका लाडला हनुमान बेनीवाल था। आज आप लोगों के बीच में इसलिए कहने आया हूं कि राजस्थान के अंदर चाहे रीट की धांधली हो, चाहे किसी प्रकार का कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो, जब भी कोई किसान की आवाज उठाता है, बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाता है, तो सबसे पहले राजस्थान का सम्मान्य हनुमान जी बेनीवाल उस बात को पूरी संसद में उठाता है, चाहे बोलने का मौका मिले या नहीं मिले। लेकिन आप लोगों के लिए लड़ाई, पूरे राजस्थान की लड़ाई, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। और आप लोगों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाला समय आप लोगों ने बहुत से देखा, और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया 2008 के अंदर, उस वक्त भी बिजली वाले यहाँ कर्मचारी हुआ करते होंगे, लेकिन उनके बाद में जब से 2013 के अंदर आपने जिसे विधायक चुनकर भेजा, उसके बाद भी आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों को भली भांति परिचित है। साथियों, एक तो किसान का बेटा 2008 के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा में गया तो उसे पता था कि किसानों की समस्याएं क्या होती है। जब किसान को अगर खंबा नहीं मिलता था तो जाटरियों के भी डीपीआर टकती थी और बीसीआर भरने वाले आपके गांव में नहीं आते थे। लेकिन आज एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपने चुनकर भेजा जिसे राजस्थान की सरकार ने मंत्री बनाया, लेकिन जब भी वो मीटिंग होती है तो यही कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसान के ऊपर अत्याचार हो या नहीं हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए और हर हालत में इन पर बीसीआर भरा। आप सबने देख लिया कैसी स्थिति, हमारे माताएं यहाँ बहने बैठी है। अब ये ठंड का मौसम हो रहा है, अगर ओले पड़े तो ये गारंटी नहीं कि किसान को एक भी अनाज का दाना उसके घर के अंदर जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकारें आप लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, जिस प्रकार से आपको बहकाने का काम कर रहे हैं, हम लोग आपको जगाने के लिए आए, आपसे निवेदन करने आए कि 2023 आ रहा है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आप लोग जागो, मेरी मातृशक्ति जागे, पहचानो अपनी शक्ति को। कब तक आप लोग मांगने वाले बनोगे, आप देने वाले बनो। नागौर की धरती से एक आवाज उठी है और इसी धरती, कोटपुतली की धरती से एक आवाज चुनकर भेजिए जो आपकी हित की लड़ाई लड़ सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके। इसके लिए निवेदन करने आया हूं, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। आपको, और मैं तो खास तौर से किसानों को कहना चाहता हूं, किसान भाइयों जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और उस शक्ति के ऊपर, अगर आप पहले वाला युग नहीं है कि अभी जैसे महाभारत की बात हो या और कोई युद्ध हो, अब तो आपको
आपको जिसको आप मत दोगे वो राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। और कैसा व्यक्ति जाए? आपके लड़ाई लड़ने वाला या सिर्फ कमरे में बैठकर चंद लोगों से बात करने वाला? और जब 2023 आए, आपको किसी की तरफ देखने के एमएलए की तरफ मत देखो। अगर आपको देखना ही है तो राजस्थान के उस सिंहासन की तरफ देखो जहां किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। और ये सिर्फ आपकी ताकत है, आपकी एक उंगली दबाने की आवश्यकता है। जहां हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, नौकरी लगने के लिए रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी, किसी क्लान कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको हमारे युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपको सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए आप लोगों के बीच में निवेदन लेकर आया हूं। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग अपनी शक्ति को पहचान कर इसको इकट्ठा कीजिए और आने वाले समय में इसका सदुपयोग कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम साहब। धन्यवाद साथियों।